आए हम खुदा के खाने को वेलकम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में शादमान हैं। जो कलाम मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, 8 साल पहले मैंने लिखा था, लेकिन खुदा ने आज मुझे इसकी इजाज़त दी है कि मैं आपके सामने इसे रखूँ। 2008 में मेरे पास डेट लिखी हुई है, 27 जून 2008 में ये कलाम मैंने रात को लिखा था। तकरीबन 11-12 बजे खुदा ने मेरी रहनुमाई की थी कि इसे लिखे, लेकिन कहाँ सुनाना है ये नहीं बताया था। तो कल रात जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि ये कलाम सुबह सुनाया जाए। आप मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। इस पैसेज पे पहले भी हम आपसे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जिसे बारहा हमें दोहराते रहना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए, ताकि हम रूहानी तौर पर कहीं भटक ना जाएं, रूहानी तौर पर कहीं इधर उधर ना हो जाएं, हमारी लाइफ फोकस्ड रहे। पहला पतरस 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिससे तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। आमीन। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है। मैं और आप मुकद्दस कौम हैं, मैं और आप बरगजीदा लोग हैं, मैं और आप ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने खास अपने लिए अलग कर लिया है। हम खुदा की प्रॉपर्टी हैं। किसकी प्रॉपर्टी है जी? हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के नाम से कहलाते हैं, और खुदा चाहता है कि हम उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें और उसकी बादशाहत के अंदर, उसकी लीडरशिप के अंदर अपनी जिंदगी गुजारें। हम उसकी मिल्कियत क्यों हैं? खुदा ने क्यों हमें मुकद्दस किया है? खुदा ने क्यों हमें बरगजीदा किया है? बरगजीदा करने का मतलब यह है अलहदा कर लेना। खुदा ने हमें सेपरेट किया है, दुनिया से अलग किया है, ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर कर सकें। और लिखा है, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। हम पहले कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब हम एक उम्मत हैं और खुदा के लोग हैं। ये बातें मैं जब कभी भी सोचता हूं और इन पर गौर करता हूं, खुदा के कलाम में इन बातों को सीखता हूं, पढ़ता हूं और इनके ऊपर ज्ञान और ध्यान करता हूं, तो मुझे ख्याल आता है कि एक मसीही की जिंदगी जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हाई स्टैंडर्ड है, और हम खुदा के नाम से कहलाते हैं। और खुदा ने क्या किया है? खुदा ने अपने लिए हमें अलग किया है। और अगर हम इसी खत का पहला बाब पढ़ें, उसकी 15वीं-16वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदा जो है वो हमें इसलिए अलग करता है ताकि हम अपने सारे चाल चलन में पाक हों। हम अपनी जिंदगी के हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखें, संजीदगी से सोच कर खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में कोताही से बचने की कोशिश करें। आप जब कभी भी खुदा के कलाम से नजर हटाएंगे, हमसे गलती सरजद हो जाएगी। जब तक आप खुदा के कलाम को फोकस रखेंगे, आप गालिब रहेंगे। और जैसे ही हमारी नजरें हटती हैं खुदा के कलाम से, हम अपने आप की पहचान को खो बैठते हैं और हम उस बरकत को भी खो देते हैं जो खुदा में देता है। पतरस के ताल्लुक से एक मशहूर वाक़या आप जानते हैं, जब झील के अंदर तूफान बरपा था, खुदा यीशु मसीह झील पर चलते हुए आए और पतरस की आंखें दो चार हुई यीशु के साथ। उसने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं? यीशु ने कहा, सिर्फ एक लफ्ज कहा तो पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। और पतरस उन लहरों पर जिनसे वो खौफजदा था, जिनसे वो घबराया हुआ था, जिनसे वो परेशान था, वो मुसीबतें जिनसे हम डरते हैं, वो बीमारियां जिनसे हमें खौफजदा हो जाते हैं, डॉक्टर्स हमें रिपोर्ट देते हैं कि आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आपकी रिपोर्ट ऐसी है कि आपको कुछ भी हो सकता है, आप डेंजर जोन के अंदर हैं। जब हम खतरे के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, यीशु जब मंजर पर जाहिर होता है, हम यीशु को तकना शुरू करते हैं, तो वो खौफ, वो तमाम परेशानियां, वो नाउमीदियां, हमारी लाइफ के अंदर उठने वाले सारे तूफान थम जाते हैं, बल्कि हम उन तूफानों के ऊपर गालिब आते हैं और उन्हीं लहरों पर जिनसे हम डर रहे होते हैं हम चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या? पतरस ने थोड़ी देर तो यीशु को देखा, देखता रहा, और थोड़ी देर के बाद उसने अपनी नजरें यीशु से हटा ली। यीशु से हटाने के बाद उसे क्या हुआ?
दोबारा उसी खौफ ने घेर लिया जिसमें वो पहले मुब्तला था। यीशु खौफ को दूर करता है और जब यीशु से नजरें हट जाती हैं तो खौफ दोबारा अंदर आ जाता है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर खुदा का कलाम जाता रहेगा, खुदा का कलाम आपके अंदर है तो चाहे जो मर्जी हो, जहाज हिलता रहे, लाइफ आपकी कितनी भी शेकी हो, कितनी भी परेशानियां हो, मसाइब कितने ज्यादा हो, वो आपको डुबो नहीं सकेंगे, वो आपको गिरा नहीं सकेंगे, वो आपको पस्त नहीं कर पाएंगे, वो आपको किसी भी तौर से नाकाम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर इब्लीस मनफी सोचें और खौफ डालना शुरू करता है, खौफ क्या करता है, वो ईमान को कैंसिल कर देता है। जहां खौफ होता है वहां ईमान नहीं होता, जहां ईमान होता है वहां खौफ नहीं होता। ये मुतजाद चीजें हैं, ये एक साथ नहीं रहती। और कई दफे ऐसे होता है कि हम एक लम्हे के अंदर ईमान से भरे होते हैं, अगले लम्हे हम खौफ से भर जाते हैं। वजह यह है कि हम यीशु को देखना छोड़ देते हैं और हम अपनी उस परेशानी को और मुसीबत को देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ी है। उसी वक्त ईमान हमारी जिंदगी से चला जाता है और खौफ दोबारा गिरफ्त कर लेता है और वो बीमारी हमें दोबारा से कैप्चर कर लेती, हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो मेरे अजीजों, हमने अपनी जिंदगी के अंदर मुहतात रहना है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कौन से काम करते हैं, हमारी नशिस्त बर्खास्त कैसी है, हमारी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है, हम अपनी लाइफ के लिए कौन से मकासद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी के लिए कौन से टारगेट लिए हैं, हमने दूसरे लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखा हुआ है, हम अपनी कलीसिया के अंदर किस तरह से आते हैं, कलीसिया में हमारा आने का मकसद क्या है। इन तमाम बातों को सीखने के लिए हमें खुदा के कलाम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जब हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे तो खुदा हमें वाज़ेह तौर पर इसके लिए रहनुमाई देगा कि हमने क्या करना है। तो हमने अपने सारे चाल चलन में पाक बनना है। ये खुदा ने स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है मेरे लिए, क्योंकि मैं पाक हूं। खुदा कहता मैं पाक हूं, इसलिए मेरे मानने वाले लोग, मेरे बिलीवर, मेरे पीछे चलने वाले, मेरे फॉलोअर्स, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो दूसरे चरवाहों के पास नहीं जाती, वो यीशु की आवाज सुनती हैं, फॉलो करती हैं क्राइस्ट को। और जब हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। आज हमारे स्टैंडर्ड बड़े लो हैं, हम बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, हम छोटी सी छोटी चीज पर खुश होने वाले लोग हैं, लेकिन खुदा हमें बहुत ऊपर ले जाना चाहता है। मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। और फिर आगे एहबार की किताब में खुदा ने कहा था मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। मुझे और आपको पाक कौन करता है? खुदा। अगर खुदा हमें पाक ना करे तो हम कभी पाक नहीं हो सकते। खुदा को पता था कि इंसान इस काबिल नहीं है कि वो मेरी पाकीज़गी को मीट कर सके। हम खुदा को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है। जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो खुदा को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। फिलिप्पस कहने लगा ऐ उस्ताद बाप को हमें दिखा। यीशु ने कहा तूने अभी तक बाप को ही नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। खुदा जो है इंसान बनकर फ्लैश के अंदर, जिस्म के अंदर, गोश्त और पोस्ट के रूप के अंदर खुदा आया और अपने लोगों से मुलाकात करने लगा। खुदा को पता था कि ये लोग मुझसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ये मुझे देख नहीं सकेंगे। खुदा ने पुराने अहद के अंदर आप देखें जहां कहीं लोगों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया, लोग वहां पर डर गए, खौफजदा हो गए। वजह क्या थी? क्योंकि जिंदगियां पाकीज़ा नहीं थी। जब खुदा ने पहाड़ पर उन्हें 10 अहकामात देने थे, शरीयत देनी थी, तो खुदा ने मूसा से कहा था कि इन लोगों से क्या है कि 3 रोज तक अपने आप को पाक करें, हर किस्म की गलाजत से, हर किस्म की नजासत से अपने आप को दूर रखें, कोई मनफी ख्याल इनके ज़हन में ना हो। 3 दिन तक ये तहारत करें, रोजे में रहें और दुआ करते रहें, और जब मैं पहाड़ पर जाहिर होऊंगा तो फिर ये मुझे देखेंगे। लेकिन तो भी वो घबरा गए थे, वो देख नहीं सके थे। लेकिन आप जानते हैं कि मूसा ने भी खुदा से दरखास्त की थी कि मैं देखना चाहता हूं। खुदा ने उससे कहा तू मुझे नहीं देख सकता। खुदा ने उसे अपना थोड़ा सा अक्स दिखाया था, उसको अपनी पुष्ट दिखाई थी और उसी में बेहोश हो गया, देख नहीं सका। लेकिन खुदा चाहता है कि वो आदमियों के साथ रफाकत रखे। खुदा क्या चाहता है? मुझसे और आपसे रफाकत रखना चाहता है, मुझसे और आपसे मेल मिलाप रखना चाहता है। तो इसके लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे गुनाह उठा ले जाए। देखो खुदा का बर्रा, यूहन्ना ने कहा था खुदा यीशु मसीह को दूर से आते देख, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसकी जूती के तस्मे भी खोलने के लायक नहीं, जूती भी उठाने के काबिल नहीं। वो इतना पाक है, वो अजीम हस्ती है। एहबार की किताब में ही उसके 20वें बाब की 26वीं आयत पर लिखा है और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो हूं पाक हूं और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। खुदा ने हमें अलग क्यों किया है? ताकि हम उसी ही के रहें। हम क्या करते हैं? हम दुनिया से अलग हो जाते हैं,
और फिर खुदा को छोड़ के दुनिया की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, हम रूह से शुरू करते हैं, जिस्म पे खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को रोज बरोज खुदा में मजबूत करते जाना है। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए डेडिकेट कीजिए। मैंने देखा है, हम जितने भी भाई हैं 15 साल से जायद, इनको तो काफी अर्सा हो गया, तकरीबन 28-29 साल हो गए, मुझे भी 17 साल होने वाले हैं। तो 17 सालों से पता नहीं कितने लोगों को मैंने कलाम सुनाया और उनकी जिंदगी अब बदल गई है। वजह सिर्फ यह था, खुदा ने मुझे अलहदा किया और मैंने अपने आप को उस चीज के लिए अलर्ट रखा। अलर्ट ये नहीं कि ये मेरी किसी लियाकत से मैं अभी तक कायम हूं। कई लोगों ने शुरू में कहा था, कहता है बुखार चढ़िया था थोड़े दिनों में, दवाइया बुखार है उतर जाएगा, कहना वह 2-4 महीने से देखना है नरम हो जाए। लेकिन 17 साल हो गए, खुदा ने मुझे बचाए रखा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा ईमान है, मैं इसी तरह रहूंगा। हालेलुया। और खुदा की गवाही देता रहूंगा। रेनहार्ड बॉन्की कहता है, मुझसे एक दफा किसी ने पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि जब मैं मरने लगूं तो मैं एक बड़े इज्तिमा के सामने यीशु मसीह की खुशखबरी दे रहा हूं, और जब रथ मुझे लेने के लिए आए फरिश्तों के, तो कहता जाता हुआ मैं माइक किसी और के हाथ में फेंक दूं कि मुनादी जारी है। हालेलुया। मुनादी रोकना ना। एक बरगजीदा शख्स जिसको खुदा ने अलग किया है, वो कीमत चुकाता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सा दुख सहता है। एक बरगजीदा शख्स की जिंदगी के अंदर ये नहीं है कि आपको खुदा ने अलग कर लिया तो आपकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे। आपकी लाइफ में ऐसे मसाइब आएंगे जो शायद आम लोगों की जिंदगियों में ना आए। आप ऐसे गहराइयों के अंदर उतर जाएंगे, खुदा आपको पाताल तक नीचे उतार देगा, लेकिन आपको मरने नहीं देगा। अय्यूब की लाइफ में यही कुछ हुआ था। आप जानते हैं, उसके बच्चे मर गए, उसके माल मवेशी मर गए, उसकी दौलत जाती रही, उसके अपने बदन की सेहत जाती रही, यहां तक कि उसके दोस्त जब उसे मिलने के लिए आए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके दोस्तों ने दूर से जब उसे देखा तो उसको पहचाना नहीं और वो रोने और चिल्लाने लगे। उसका दुख इतना बड़ा था कि 7 दिन तक उसके दोस्त बोल नहीं सके, सिर्फ उसके पास बैठ के रोते रहे। इतनी कर्ब की हालत में था अय्यूब, इतना दुख था उसकी लाइफ में। अगर यहां पे कोई पता लेने के लिए आए तो 15 मिनट के लिए पता लेने आता है। हॉस्पिटल में बैठते हैं, देखते हैं कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, हाँ जी की कह रहे हैं डॉक्टर, चले जाते हैं। लेकिन अय्यूब का दुख इतना भारी था कि 7 दिन तक उसके दोस्त बोल नहीं सके, उनकी जुबान नहीं खुली कि शख्स को हम कैसे तसल्ली दें, इसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन खुदा ने फिर उसको बहाल किया, खुदा ने उसको फिर एग्जॉल्ट किया, खुदा ने उसको फिर उठाया और खुदा ने लोगों के सामने एक बड़ी गवाही रखी कि मैं अपने लोगों को दोबारा कायम करने पर, उन्हें बहाल करने पर कादिर हूं। हालेलुया। सो जब एक बरगजीदा शख्स की लाइफ के अंदर मुसीबत आती है, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, एक आम जिंदगी ना गुजारें, एक आम जिंदगी से ऊपर आए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम सब इसी स्टैंडर्ड पे लाइफ गुजारें, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। आज अगर कोई हमें बुरी बात कह दे, कोई बात नहीं, कहने दे, आप बरगजीदा लोग हैं, आप उन्हें दुआ दें। अगर कोई आपसे कर्ज लेता है, वापस नहीं करता, किसी दूसरे को जाके ना बताएं कि उसने मेरे से पैसे लिए थे, वो मुझे वापस नहीं कर रहा, देखो जी कितना पैड़ा आदमी। आप कहें कोई बात नहीं, खुदा ने मुझे दिया था। और लिखा है, अगर तेरे पास और कोई तुझसे मांगे तो उसे ये ना कहना कि कल ला, उसको उसी वक्त दे दे। इसका मतलब है खुदा चाहता है कि अगर कोई मुसीबत ज्यादा कर्ज लेने के लिए हमारे पास आए, लिखा है अगर कोई तुझसे कर्ज मांगे तो उसे वापस खाली हाथ ना जाने दे, उसकी मदद कर। हमारी जिंदगी के स्टैंडर्ड बहुत बुलंद होने चाहिए। पैसों की तरफ से नजर हटाकर खुदा की तरफ नजर लगाएं, जमीनी आसाइश से नजर हटाकर उन चीजों पर नजर लगाएं जहां पर जंग नहीं लगता, जहां पर चोर चोरी नहीं करता, जहां पर आपकी दौलत जाया नहीं होगी, जहां पर आपकी दौलत हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। यहां पर जो हम दौलत कमाते हैं, बड़ा माल कमाते हैं एक जमाने में, और कुछ ही सालों के बाद जब उस शख्स का कारोबार कोलैप्स करता है तो वो शख्स लोगों से 100-100 200 रुपया उधार मांग रहा होता है। एक जमाने में उसकी बड़ी बड़कें होती हैं, एक जमाने में वो बड़ा फख्र कर रहा होता है कि मेरा कारोबार बहुत है। नादान शख्स कहने लगा, इस दफा बड़ी खुराक हुई है, तू ऐसे करके बड़े बड़े गोदाम बना ले ताकि तू वहां पर अपनी खुराक को स्टोर कर सके। लेकिन लिखा है, यीशु ने कहा है, नादान आज ही तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी, आज ही ले ली जाएगी। आप इसलिए अलग किए गए ताकि मैं और आप खुदा ही के लिए रहें। और मैं आपको बताऊं, जो लोग खुदा के लिए जीते हैं उन लोगों की जिंदगी के अंदर मैंने ऐसे जलाली काम देखे हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। पतरस को खुदा ने अलग किया था, क्या करता था, मछलियां पकड़ता था और वहां पर अपने दोस्तों के साथ रहता था और गुसीला आदमी था। मैं अपने तखयलात में सोचता हूँ गालियां बड़ी देता है। गुसीले आदमी का काम ही है, उसका काम भी ऐसा ही था। और मंडी में जाता था, वहां पर लोगों को गालियां देता होगा, लड़ता झगड़ता होगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करता रहा है एक हद तक। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह की उसे भरपूर समझ आ गई तो उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। तो खुदा यीशु मसीह ने उसे अलग किया। एक मछेरा देखें, सबर में लाएं अपने, उसके कपड़े गंदे हैं और वो बैठा हुआ है, खुदा यीशु मसीह से कहता है तू मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार हूं।
तो ये सुमसी ने उससे कहा कि तू तो मछलियों का शिकार करता, लेकिन मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तू बंदे पकड़ेगा। हालेलुया। पहले तू मछली पकड़ता था, लेकिन अब तू आदमगीर है, अब तू रूहों को बचाएगा, खुदा का काम करेगा, और तू लोगों को मेरे खत्ते के अंदर लेकर आएगा, और तू मेरे कलाम की खिदमत करेगा। एक मछेरा आदमी जब गलियों में से गुजरता है तो लोग उसके साए के आगे अपने बीमारों को लिटा देते हैं ताकि शिफा पाएं। तसव्वुर करें, जब मैं और आप अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, खुदा अपना मसा, खुदा अपना जलाल, खुदा अपना रोब, खुदा अपनी कुदरत हमारी लाइफ के अंदर उंडेल देता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, ये काम जो मैं करता हूं तुम ये भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े। खुदावन की बातें कभी छूटी नहीं होती। और जब हम अपनी जिंदगी को डेडिकेट करते हैं, खुदा जी को गरीब तरीके से काम करना शुरू करते। मैंने आपको बताया कि हम एक जगह पर गए, मैंने नई नई खिदमत शुरू की थी। देखिए, इंस्पिरेशन मिलती है, जो लोग आपसे आगे चल रहे हैं, आप लोगों के लिए नमूना बने। ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, मैंने इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। मैं जब नई नई खिदमत पे गया तो हम एक जगह पर गए, वाकया मैंने पहले भी आपको बताया। हम एक जगह पर गए तो वहां पर एक बुजुर्ग खातून थी, वो बिल्कुल ऐसे थी कि अभी मर जाएगी, और हम दुआ करने के लिए गए। उन्होंने जाकर परेशानी बताई कि जी अम्मी जी तो परेशान भी नहीं रहे, खा भी नहीं कुछ रहे, ये वो बड़ी मुशायर, और वाकई उसका सांस बड़ी तेज से चल रहा था। मैं यंग सा लड़का था, मैं कहा ले अभी हूं नहीं आंटी लग रहा, बस गई। तो पाजी साहब ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे शहजाद तुम क्या कहते हो, ये आंटी ठीक हो जाएंगी? मैं कहा जी हो भी सकती है। उन्होंने कहा हो जाएंगी। और फिर इन्होंने उस फैमिली से मुखातिब होकर कहा कि अभी मैंने खुदा के फरिश्ते को यहां पर देखा है, और खुदा का फरिश्ता एक कटोरा लेकर आया है चांदी का, उसके अंदर कुछ महलूल सा है, लिक्विड चीज है, और उस फरिश्ते ने आंटी के मुंह में वो लिक्विड डाला है। और मेरा ईमान है कभी उठ खड़ी हूं, मैं भी खड़ा देख रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में नया तजर्बा था। तो जब हमने दुआ की, भाई साहब ने उसके आंटी के सर पे हाथ रखा और हमने दुआ की। थोड़ी देर के बाद आंटी उठ के बैठ गई। आंटी उठ के बैठ गई, जो 2 महीने से होश में नहीं थी, उठ के बैठ गई, कहती मैनू कुछ खान पीन नू दियो, और हमारे सामने बैठ के रोटी खाने लगी। जब आपके आगे ऐसे लोग चल रहे हो जो पहले से ईमान में हैं, जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा की बरकत को पहचानते हैं, तो पीछे चलने वाले लोगों को सपोर्ट मिलती है। दाऊद जो था वो खुदा के मसा को जानता था, लेकिन उसके भाई बड़े बड़े सूरमा होने के बावजूद भी खुदा को जानते नहीं थे। आपके आगे चलने वाला शख्स खुदा की कुदरत को रिलीज करता है। समझे इस बात को, ये बड़ी गौरतलब बात है। जब उस नौजवान ने कहा कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, साउल कहने लगा तू बेवकूफ आदमी है, वो तो बचपन ही से सूरमा है, उसको तो तलवार चलानी आती, उसकी तो तलवार इतनी बड़ी तेरे जितनी। उसने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने, मेरे मालिक जब मेरी भेड़ उठाकर कुछ शेर बबर ले जाता था तो मैं उसके पीछे भागता था जंगल में, मैं अपनी भेड़ को जाने नहीं देता था, मैं उसके पीछे जाता था और उसका मुंह फाड़ के अपनी भेड़ को बाहर निकाल लेता था। तेरा खादम रीछ से भी लड़ा है। रीछ कितना पावरफुल होता है। वो एक हमने देखा मदारी आते हैं, वो नकली फाइट करते हैं रीछ के साथ, वो नकली फाइट होती है, उसने सिखाया होता है, लेकिन ओरिजिनल वन के अंदर से, जंगल के अंदर से अगर कोई रीछ निकल के आए तो वो एक बंदे को तो समझते ही कुछ नहीं है, मिनटों में चीर फाड़ देता है। और दाऊद कहता है मैंने रीछ का भी पीछा किया है, मैं रीछ से भी लड़ा हूं, और मैंने अपनी भेड़ को मरने नहीं दिया। इस नामख्तून की ताकत रीछ जितनी होगी या शेर बबर जितनी होगी, मैं लड़ूंगा। वो खुदा को जानता था, उसे पता था मैं खुदा का ममसू हूं, खुदा ने मुझे मसा किया है। और जब 40 दिन तक वो शख्स बनी इसराइल कौम की फसीहत करता रहा, और उसने कहा निकालो कोई मर्द, तो सारे डरे थे बनी इसराइल, लेकिन ये नौजवान निकला बाहर। ये पत्थर लेके आया था 5, इसके पास गुलेल थी, फलाखन। इसने कहा मैं लड़ूंगा तेरे साथ। उसने कहा क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है, क्या मैं कोई छोटा सा बंदा हूं, तू जानता नहीं मुझे, तू बेवकूफ आदमी मरने के लिए यहां पर आ गया, चील कौवे तेरे गोश्त खाएंगे आज। तो दाऊद ने उससे कहा तू तो भाला और बच्ची लेकर मेरे खिलाफ आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आया हूं, और मैं आज ही तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। और कलाम में लिखा है उसने एक ही वार किया, एक ही वार से उसने जाती जूलियत को गिरा दिया, जिसने 40 दिन से डराया हुआ था बनी इसराइल। एक बंदे ने ईमान शो किया, और फिर उसके बाद बनी इसराइल कौम ने अटैक कर दिया फिलिस्तीनियों के ऊपर। उन्होंने कहा खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी जंग लड़ रहा है। और फिर बुरा ही हाल हो गया फिलिस्तीनियों, जान बचाने के लिए भागे, जो ऊपर चढ़े हुए थे उनके, वापस उन्होंने पलटी खाई और सारे ही मारे गए। एक बंदे ने ईमान शो किया। जब आप किसी बीमार के पास जाएं, अपने ईमान को रिलीज करें, अपने ईमान को शो करें, उसे ये ना कहें कि बाजी बस दुआ ही है कि कुछ हो जाए ताड़े, नहीं, उसे कहें खुदावंद आपको शिफा देगा। अपने ईमान को रिलीज करें, और जब आपका ईमान रिलीज होगा, जब आप ईमान की गवाही उसे सुनाएंगे, वो ईमान में खड़ा हो जाएगा।
वो मुआवजा लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप लोगों के ईमान को मजबूत करें, आप लोगों की जिंदगियों को तब्दील करें, क्योंकि खुदा ने आपको बरगजीदा किया है। खुदा ने महज आपको इसलिए बरगजीदा नहीं किया कि आप दुआ करते रहे खुदा मेरी सैलरी वाद, खुदा मैंने रोटी हजम नहीं होती, रोटी हजम होती, खुदा में मैकडोनल्ड द पास में थे, मेरा वीजा ला। हम बरगजीदा हैं लेकिन हमारी दुआएं क्या हैं? बरगजीदा वाली नहीं है। खुदावन तू उनकी धमकी को देख, अमाल की किताब उसका 4वां बाब, तू उनकी धमकी को देख। उन्होंने जब शागिर्दों को मारा कि तुम यीशु का नाम लेके मनादी ना करना, तो उन्होंने जाके अपने दोस्तों को बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, और उन्होंने खुशी मनाई, उन्होंने नाचना कूदना शुरू कर दिया। अगर किसी को धमकाया जाए, चपेड़े पड़े तो वो नाचता है, मारे पड़े, धमकाया जाए तो गोली मार देंगे, वो खुशी का। उन्होंने कहा चलो शुक्र है यीशु के लिए हम सताए तो गए, यीशु के लिए हमने मार तो खाई। जाके अपने दूसरे दोस्तों को, हम खिदमत लोगों को बताया कि हमारे साथ ये कुछ हुआ है। उन्होंने कहा आओ दुआ करें। उन्होंने कहा खुदावंद अब तू उनकी धमकी को देख, तू अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ा, और तू हमें कलाम सुनाने की दिलेरी दे, ताकि हम खुदा का कलाम सुनाते रहे, हम घबरा ना जाए। ये बरगुजीदा लोग हैं। हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको अलग किया है। खुदा चाहता है कि हम उस स्टैंडर्ड पर आए जहां पर खुदा हमें देखना चाहता है, लेकिन हमें अपना फोकस चेंज करना होगा। हमारी निगाह दुनिया पर लगी हुई है, लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी निगाह दुनिया से हट जाए। देखें खुरूज उसके 29वें बाब की 46वीं आयत में क्या लिखा है। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, जो उनको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूं। खुदा उनको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया था ताकि खुदा उनके साथ रफाकत रखे। खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान हो। जब मिस्र के अंदर थे बनी इस्राएल कौम, तो एक भी ईद उन्होंने नहीं मनाई। उनकी लाइफ में कोई खुशहाली नहीं थी, उनकी लाइफ में कोई शादमानी नहीं थी। जबर और बुरे तरीके से मिस्री उन पर मुसल्लत थे और उनको दुख देते थे, उनसे मेहनत मजदूरी करवाते थे। लेकिन जब खुदा उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तो खुदा ने कितनी ही ईदें दी उन्हें, ईदें मनाने लगे। बेशुमार ईदें हैं जो बनी इस्राएल मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। लिखा उनकी बेटियों ने मरियम के साथ दफ लेकर निकली और नाचने लगी। खरूज की किताब उसके 15वें बाब में खूबसूरत उन्होंने गीत गाया है। उसमें उन्होंने खुदा की जलाली कामों की शुक्रगुजारी की है। जब हम गुनाह की जिंदगी में से निकल आते हैं, हमारी जिंदगी शादमानी से भर जाती है। हालेलुया। और हम खुदा के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं। जब आदम ने गुनाह किया, गुनाह से पहले खुदा रोज उससे ठंडे वक्त में मिलने के लिए आता था, लेकिन जब गुनाह हो गया तो खुदा ने उसको बागेदन से बाहर निकाल दिया और फिर मेहनत मजदूरी करने लगा, बुरे हाल हो गए। उस वक्त से लेकर जब से आदम निकला है 2000 साल हुए हैं, खुदा यीशु मसीह ने दोबारा आकर मुलाकात कराई है। हालेलुया। उसने अपना खून बहाया, कफारा दिया, और आदम से जो गुनाह सरजद हुआ था, जो पहले आदम से, पिछले आदम ने आकर, यानी खुदा यीशु मसीह ने आकर उस गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर किया और गुनाह की वो दीवार गिरा दी, और फिर हम इस काबिल हो गए कि हम रूबरू खुदा को देख सकते। खुदा हमें गुनाह की जिंदगी से इसलिए निकालना चाहता है कि वो हमारे साथ रफाकत रखे। आज मसीहियों की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम तौबा तो कर लेते हैं लेकिन खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते। बहुत से लोगों को हमने बपतिस्मे दिए, वो दोबारा नजर ही नहीं आए। उनके घरों में भी गए, कहने जी काम से गया है, डबल ड्यूटी कर रहे, वो नहीं याद हो गए। उन्हें क्या उनकी खुदा की जरूरत है, बट ठीक है ले लिया बपतिस्मा। ऐसे लोग ठोकर का बाइस बनते हैं। वो कहेंगे यार है बपतिस्मा लेना ले आऊंगा। तो एक भाई ने मैं कह भी दिया था, उसने कहा जी आपने मेरी बीवी को बपतिस्मा दिया, मैं तो डरता हूं कि मैं ना बपतिस्मा लूं, मेरी बीवी इतनी बुरी हो गई, कहता चिड़चिड़ी हो गई, लड़ती है, लड़ाई करती है, वो मैनू शैतान कहती। बपतिस्मा जो ले लिया उसने, ये बरगजीदा हुए। ऐसा नहीं, आप अपनी लाइफ को इतना ऊपर ले गए। अगर वो मारता पीटता या गालियां देता था तो उसकी बीवी का काम था कि वो खामोश हो जाती। अगर पहले लड़ती थी तो उसको कुछ भी ना कहती, वो कहती भी तू मुझे मार रहा लेकिन खुदा तुझे बरकत दे, मेरी दुआ है कि खुदा तुझे बरकत दे। ऐसी प्रैक्टिस से तो वो शख्स घबरा जाता कि यार मैं मार रहे हैं तो लड़न भी नहीं दिया, उल्टा दुआ दे रही। कोई शख्स आपको कहे खुदावंद आपको बरकत दे दे, तुम उन्हें चपेट मारोगे, आप खाम खा आपका हाथ नीचे चला जाएगा। हमारा ऐसा नहीं होता, एक चपेट पड़ जाए तो खाने अंजिशा पर फड़ बच्चे जिन मर्जी हो बच्चे खिंच के लाए, मैं नहीं आना वापस, और मामला खराब हो जाते हैं। और वो होती बड़ी दुआइया है, मीटिंग कोई नहीं मिस कर, लेकिन गुस्सा का कंट्रोल नहीं हो रहे। मेरे जीजो देखें कहां पर खड़े हैं, हमें अपनी जिंदगी को देखना। खुदा ने हमें इसलिए निकाला है ताकि हम खुदा के साथ रफाकत रख सकें। और रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली दूसरी आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, पस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हमारी मकबूल इबादत क्या है कि हम अपना आप खुदा को दें। आप कितने ऊंचे गीत गाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आवाज कितनी सुरीली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ताली कितनी बुलंद है इससे खुदा को सरोकार नहीं।
आप कितने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, आप परफ्यूम कितना अच्छा लगाते हैं, आप किस हजाम से जाके बाल कटाते हैं जो मशहूर तरीन है, ज्यादा पैसे लेता है, या किस सैलून से बाल कटवाती हैं, आपने कहां से मेकअप करवाया है, आपके बैंक अकाउंट कितना है, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है नहीं करवाई हुई, इससे खुदा को कोई सरोकार नहीं। खुदा देखता है इन्हें दिल में देता है कि नहीं। जिसने दिल दिया है उसका खाता क्लियर है, हालेलुया। और जिसने दिल नहीं दिया उसका सब कुछ नील है। 20 साल 30 साल जितना मर्जी अरसा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने दिल अपना खुदा को दिया है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। बरगज़ीदा लोग वो हैं जिन्होंने अपना दिल खुदा को दे दिया। जिन्होंने अपना दिल खुदा को दे दिया, फिर पर्स क्या हैसियत रखता? फिर जब हदिया की थैली आएगी तो 10 का नोट नहीं लभदे। 10 रखे सन कितने चले गए? नाल दे नूं कहंदा तुसीं 10 दे दो, बाद च ले लेना मेरे, उससे ले लेते हैं 10। तो कई खाली ऐसे कर देते, जेब में पैसे होते हैं, टूटे नहीं हुण की करे, कहंदा हुण मैं की करा, खाली हाथ थैली के अंदर ले जाते हैं, छोड़ देते हैं वहां पे। ये बरगज़ीदा लोगों के काम नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग खुदा के साथ चल रहे होते हैं, पैसे की कदर उनकी लाइफ में वैसे नहीं रहती। लेंज नहीं होते। पंजाबी में लेंज होता ना बंदा, जो पीछा करता है पैसे का। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, इस शख्स की जरूरत है, मेरे पास खुदा और दे देगा, उसे पता मेरा खाता ऊपर है और खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे मुहैया कर दे। जो खुदा मछली के मुंह के अंदर सिक्का रख सकता है, जो आसमान से रोटी फेंक सकता है, जो खुदा अपने लोगों के लिए समुद्रों को चीर सकता है, क्या वो आपको एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? बरगज़ीदा लोगों की सोच नहीं होती, वो जानते हैं कुछ भी हो। बरगज़ीदा लोग आग की भट्टियों के अंदर डाले जाते हैं लेकिन बगैर जले बाहर आ जाते हैं। बरगज़ीदा लोग शेरों की मांद में फेंके जाते हैं, शेर भूखे रह जाते हैं, बंदा बाहर आ जाए, हालेलुया। बरगज़ीदा लोगों को तपते हुए तेल के बहुत बड़े कड़ाव के अंदर डाला जाता है कि अनु चर के वंगू रोस्ट कर देंगे। लगे ने यूहन्ना को घुमा रहे थे, जलते हुए तेल के अंदर जो तप रहा था, जिसके अंदर आप कोई चीज फेंके तो वो कोयला बन के बाहर निकले, ब्राउन होके बाहर आए, लेकिन यूहन्ना उसके अंदर तैर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते, मैं और आप अगर बरगज़ीदा हैं, तो लोग हमारी जिंदगी को देख के हैरान हो जाएंगे, यार केहो जे लोग। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता। बादशाह कहने लगा मैंने तो 3 बंदे फेंके थे, चौथा कित्थों आया, कौन है? और लिखा है जब उसकी सूरत देखी तो उसकी सूरत इलाजादे की सी थी। इससे पहले कि सिदरक मिशक और अबदनजू को आग की भट्टी के अंदर फेंका जाता, खुदा पहले ही से वहां पर था। इससे पहले कि आपकी लाइफ के अंदर क्राइसिस आए, खुदा ने आपकी निकलने के लिए रास्ता पहले से वहां पर रखा हुआ। एग्जिट डोर जो है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। आप बीमार हैं, खुदा ने दरवाजा रखा हुआ है वहां पर, आप निकल जाएंगे। तुम अभी तक किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर। अगर हमारी लाइफ में बर्दाश्त करने की सख्त खत्म हो जाएगी तो खुदा दरवाजा, आपकी बर्दाश्त से ज्यादा खुदा आप पर बोझ नहीं डालेगा। आप शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए कि खुदावंद इंसाफ करने वाला है। अगर आपकी लाइफ में बड़ी बीमारी आई है, आपकी लाइफ में बड़े क्राइसिस आए, तो शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मेरी यानी कैपेसिटी। हालेलुया। नुक्ता नजर बदलें अपने सोच में। आपके खुदावंद मेरे ऊपर इतने मुसाइब आ गए हैं, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरे अंदर इतनी पावर है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। अमसाल की किताब में लिखा, जब मुसीबत हमारी लाइफ में आए तो बेदिल ना हो, शुक्रगुजारी करें, खुदा की तमजीद करें। आप देखेंगे कि खुदा की बरकत आप पर छा जाएगी। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोमियो 12वें बाब उसकी 21वीं आयत में, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालिब हो। हालेलुया। बदी से हमने क्या होना है? मगलूब नहीं होना, बल्कि अपनी नेकी से बदी को हमने मगलूब करना है। पहला कुरिन्थियों 6वां बाब उसकी 15वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज नहीं। ये पौलुस की स्टेटमेंट। वो कहता है मेरे जो अज़ा हैं ये मसीह के अज़ा हैं। मेरे हाथ, क्या इससे मैं किसी का पर्स निकालूं? क्या इस जुबान से जो मसीह की जुबान है मैं किसी को गाली दूं? क्या ये आंखें जो मसीह की आंखें हैं इससे बदनजरी करूं? ये कान जो मसीह के कान है क्या इससे किसी की चुगली सुनूं? ये मुंह जो खुदा ने मुझे दिया है क्या इससे मैं ऐबजोई करूं लोगों? क्या ये पैर जो खुदा ने मुझे खुशखबरी के लिए दिए हैं मैं लोगों की बदखोई करने के लिए जाऊंगा? तो पता लग गया। एक शख्स था, वो हमारे प्लाजा के साथ ही रहता था, वो बड़ा फितना था, फितनापन भरा हुआ था उसके अंदर बात रहती नहीं थी। उनके से पता चल जाता, उसने घर में पंप रखा हुआ था साइकिल में हवा भरने वाला। जैसे इसको किसी की बात पता चलती थी फौरन लगा के टाइट करके हवा निकलता था, ताकि छत्ती पहुंच जाऊं दस्ता से। और वो मेरे साथ दोस्त था, वो कहता था वो यार है मेरा मामा है, कहता यार है बहुत फितना, कहता अंदर को गल रहती
कहता खुदा ना करे, कहता मैं तो कहना खुदा करे कहते कन्न बंद हो जाए ताकि किसी की आवाज ना सुन सके, क्योंकि यह बहुत बुराई फर्क कहता बहुत लड़ाई कराता। आप ऐसे ना हो, मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा ना बनाए। और आगे देखें पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19वीं 20वीं आप लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। हमारा बदन क्या है जी? रूहुल कुद्स का, होली स्पिरिट का टेम्पल है, पाक रूह उसके अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। ये बॉडी जो है ये खुदा की तरफ से मिली है ताकि खुदा इसमें रहे, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। किससे जाहिर करो जी? अपने बदन से। आपके बदन में जो कुछ भी फिट है, आपके बदन में जितने भी अज़ा हैं, वो सब खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए। हालेलुया। लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हुई, और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, सारे नहीं है पता। कई उंजी आ जाते हैं, बस जी दुआ कर दो। अगर किस चीज के लिए दुआ करें? बस कर दें। अगर जी आप दुकान पे जाते हैं तो आप उन्होंने कहते हैं जी, कहना की लेना, वो कुछ भी दे दो दे दो, माचा ही दे दो। बीवी का मैं साबन लैन भेजा जी, माचा ले आए। वहां पे जाकर बताते हैं कि फलानी चीज इतनी, फलानी चीज इतनी, फलानी चीज इतनी दें स्टोर पे जाकर। तो चर्च में जाकर ने कुछ भी दुआ कर दो, हंसते हैं आगे से, पूछे ना कि जी कैसी चीज है तो बस कर दो, बरकत दी कर दो दिया। खुदा का खादा मैं कहता यार बाइबल मुकद्दस कई हजार बरकत ने, केड़ी बरकत लिए दुआ कर? औलाद की बरकत, वो को पहले 8 बच्चे हो, तो खुदावंद इसको औलाद की बरकत दी 9 हो जाए, बताएं खुदा बस बरकत की दुआ कर दो भाई। किस बरकत की दुआ? यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? ये कि मैं बीना हो जाऊं। मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरा कोट जाता रहे। आइए अपनी जिंदगी के अंदर इस पहचान को हासिल करें। खुदा ने हमें बरगजीदा किया, लेकिन उसका मकसद है कि वो अपना जलाल हमारे अंदर रखे। अलीशा ने उससे कहा था तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं? बादशाह से क्या कहा था जी? उसने कहा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं? नुमान ने वहां से मैसेज भेजा था बादशाह ने कि जी मैं एक बंदा भेजना नुमान जिन्हों कोड़ है तो तुसी उन्हें ठीक करो। ये तो सरासर जंग का माहौल है, जर्नेल है, उसको कोड़ लाहक है और वो बड़ा काम का बंदा है उस फौज के लिए। तो बादशाह ने कहा कि जी इसराइल के बादशाह कहने लगा यहाँ ते शिफा दो तो यहाँ फिर तैयार हो जाओ। सीधा सीधा मतलब ये था, हिडन मैसेज ये था उसके लेटर के अंदर। तो जब बादशाह ने खबर पड़ी तो उसे पता था कि वो फौज तो हमसे कई गुना ज्यादा तगड़ी है। उसने अपने कपड़े फाड़े, सर पे खाक और राख डाल ली कि लो जी साडा ते काम तमाम। वो उड़ती उड़ती खबर अलीशा तक पहुंच गई कि जी वो लैटर एक एस किस्म का लैटर आया। तो बादशाह ने पढ़िया तो बादशाह तो घबरा गया। उसने कहा उसने क्यों अपने कपड़े फाड़े? नुमान को इसराइल के अंदर आने दे, उसे पता चल जाएगा कि इसराइल के अंदर एक नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के बरगजीदा लोगों के पास इख्तियार है, उनके पास अथॉरिटी है। जब तुम मेरे नाम से जमीन पर कुछ बांधोगे तो वो आसमान पर भी बांधा जाएगा। वी हैव अथॉरिटी, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब तक नहीं जब तक हम खुदा के साथ ठीक नहीं। सिकवा काहिन के बेटे जो थे पलूस को देखते थे, पलूस के पीछे पीछे भागते, कहते हैं बदनुआ काट रहा हुआ से कहता निकल जाओ। लोग उससे कपड़े लेकर आते थे, रुमाल लेकर आते थे। जैसे कोई बंदा सरगोदे आया थे तो कहे जी मैं बंदे मरीज नूं ते ले आया नहीं, तो भाई साहब इधर हाथ रख दो, मैं जाकर तो पावांगा तो बदरू निकल जाए। पलूस कहता था यीशु के नाम से इस पर खुदावंद मैं तेरा मसा मांग, जब ये बदरू गिरफ्तार पर डाला जाए तो बदरू निकल जाए। वो बंदा जाके गुजरा वाले जो उत्ते पाँदा सी बदरू भज जाती सी। शिकवा काहिन दे मुंडे वेख रहे सुनना कह भी यह तो बड़ा स्वादी काम, वावा रोटी भी खांदा लोगों घर च। वो भी आ गए बदरू गिरफ्तार के सामने, कहता है ओए निकल शैतान यीशु के नाम से। बदरू ने कहा इधर आओ तुसी, दोनों को पकड़ डम 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 मुंह मत्था पाड़ दिया उनका। बदरू कहती पलूस नूं ते मैं जाननी हूं किस इख्तियार नाल कढ़दा, तुसी कौन हो? इधर आओ। धड़ा धड़ा पूरे इलाके के अंदर बदरू पीछे भाग रही, सिकवा कहते मुंडे अगे भाज रहे बचाओ बचाओ। वो बरगजीदा नहीं थे। मैंने और आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस स्टैंडर्ड को पकड़ना है। देखा देखी काम ना करें। अगर आपने अपना दिल खुदा को नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होगा। एक चाचा था, वो किसी के साथ गया, बुजुर्ग औरत थी कोई, वो कालका देवी की पढ़ाई करती थी। कालका देवी को आंदी सी, पुजारन दिए जलाती थी उसके लिए। तो वो यीशु को जानता कोई नहीं था, लेकिन यीशु की गैरत रखता था, बेकार की गैरत। यीशु को जानता नहीं था, यीशु का राब्ता कोई नहीं था, लेकिन यह कहता सी यीशु बड़ा जलाली है। यीशु तो जलाली है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? उसने जाके उस माई को कहा जो कालका देवी को मारने थी, कहता अम्मा जी तुसी एवं आ लोगों को गुमराह कर रहे हो, यीशु सब तो वड्डा है। उन्हें कहा बेटा इंज नहीं कहीदा, यह चीज़ां ठीक नहीं ने। कहता जी की चीज़ां ठीक नहीं ने? यीशु सब तो उत्ते है। वो कहता भाईजान मैं अज मोड़ तो बाहर ही निकलिया,
कहता बस भार पै गया मेरे, कालका देवी आ गई, फड़ लिया उन्हें, फिर बुरा हाल करता। 40 दिन तक सोया नहीं वो बंदा। डॉक्टर के पास लेके गए, उसकी आंखें पथरा चुकी। डॉक्टर कहता केड़े पत्थर के दौर का बंदा ले आया। उसका बुखार 105 था, उसको ड्रिपें लगा लगा के डॉक्टर पागल हो गया, बुखार ही ना नीचे आए। खाम खा की गैरत ना रखें। यस्सु को, अगर यस्सु आपकी जिंदगी में है तो आपको कुछ होने वाला नहीं। फिर भावें छोले ही दाल पई हो, भावें हलीम पूरी पई हो, मिक्स दालों की हलीम ਤੁਹਾਡੇ बूहे के सुट जाए नौकर, छोले की दाल सुट जाए, सिरी सुट जाए, पावे सुट जाए, आंदरा सुट जाए, कोई चक्कर नहीं, ना घबराओ। काली बिल्ली लंघ जाए, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े वहम है ना लोगों के दिलों में। कई लोग हमारे पास आए, कहता भाई साहब बड़ा परेशान, मियाँ में पसीना है, बीवी ने सिखा जी की होया। कहते हैं बाहर निकले, हमारे इतनी चने की दाल पड़ी हुई, पानी मिलेगा? वो सीखे यार चने की दाल तो बड़ी महंगी है, तो बड़ी स्वादी होंगी, तुम डरन दे। कहता नहीं, वो ऐसे नहीं गिरी हुई थी, किसी ने कुछ करके फेंका, छिट्टे वजे, खून के छिट्टे वजे। मैं कहा यार हो सकता किसी ने छाला मारिया कबूतर में, कबूतर बेचारा जख्मी डिग रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ दो छिट्टा पै गया, जरूरी तो नहीं कि हम साए नहीं मारी। कहना नहीं, उन्हें मारी, तुम मनो ना मनो, डरे में खौफ ज़दा है, लेकिन लिखा है यकूब पर कोई अफसूस नहीं चलता। मैं और आप अगर खुदा के साथ हैं, खुदा ने हमें बरगजीदा किया, अलहदा किया, तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को छुड़ाएं और खुदा ने अपने आप को मजबूत करें। हर रोज़ खुदावंद में चलें। मैंने इन लोगों को इसलिए किया है ताकि मेरी खूबियों को जाहिर करूं। हालेलुया। मैं और आप खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए ज़मीन पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ज़िंदगी में अभी तक खुदा ने कोई काम किया है कि नहीं किया? कितने को लोगों की ज़िंदगी में खुदा ने अभी तक कोई काम किया? वो लोग मैंने हद खान जिन्होंने लोग अगे जाके दसिया किसी ने, अब आधे रह गए। इसका मतलब है कि आधे लोगों ने नहीं बताया, वो दोबारा चर्च भी नहीं गए। कई लोग ऐसे होते हैं मौजा मिले बस पे। एक बहन को हमने कहा कि उसकी बेटी में बदरूएं थी, वो हर रोज़ आ जाती थी, तो जब बदरू निकल गई तो वो गायब हो गई, अम्मी भी उसकी और वो बेटी भी। तो एक दिन अम्मी मिल गई, वो भाई साहब कहने लगे कि बाजी तुम आजकल आ नहीं रहे। कहती बदरू निकल गई फिर असी करना सी, निकल बदरू जो निकल गई है हुण सी करना आगे। इसका मतलब ही लोग जब जरूरत पड़ती है खुदा के पास आते हैं, लेकिन खुदा कितना मेहरबान है, फिर भी कबूल कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करें। तुम एक मुकद्दस कौम हो, बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका। खुदा ने हमें अलग किया है ताकि खुदा अपना जलाल हमारे अंदर रखे।